देन कुछ सी प्रोग्रामिंग के बेसिक क्वेश्चंस थे और एप्टीट्यूड का अराउंड 6 फिगर्स। एनवीडिया में हो गया था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के डिजिटल रोल के लिए आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड। CGPA कट ऑफ वॉज 8। वो मैंने CSIR सीरी पिलानी में किया था। माई रेज्यूमे हैज़ मल्टीपल सेक्शन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है। आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी गोवा कैंपस और आज ये थर्ड एपिसोड है हाउ टू क्रैक इंटर्नशिप सीरीज़ का। आज हमारे साथ यशी हैं। इन्होंने रिसेंटली एनवीडिया क्रैक करा है, तो यशी अपने बारे में कुछ बताइए। हाय, माय नेम इज़ यशी। आई एम इन थर्ड ईयर ट्रिपल ई and I've got an offer for the role of ASIC intern in NVIDIA recently. आप ये बताइए आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? हमारे कैंपस में एक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है जो प्लेसमेंट यूनिट करवाता है एवरी ईयर फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, एंड उसके थ्रू यू गेट एन इंटर्नशिप विच यू हैव टू जॉइन आफ्टर योर थर्ड ईयर। तो ये कंपनी कॉलेज आई थी, तो इस कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी? You should be in your third year और CGPA cut off was 8. इससे पहले आपने कितनी इंटर्नशिप कर चुकी हैं? मैंने एक इंटर्नशिप किया था विच इज़ अगेन ऑफर्ड बाय आवर कॉलेज ओनली, प्रैक्टिस स्कूल 1। वो मैंने CSIR सीरी पिलानी में किया था। That was also electronics based only. ये अपनी इंटर्नशिप के बारे में कुछ बताइए। आपने किस तरह के प्रोजेक्ट करे थे? बेसिकली इंटर्नशिप में हम लोग ने FPGAs पे काम किया था। वी वर्कड ऑन नंबर थेरेटिक ट्रांसफॉर्म्स फॉर पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन एंड टू रन दोज algorithms on an FPGA to accelerate the algorithms. And ASIC intern, the intern that I got recently, is closely related to that because ASIC is kind of an FPGA, but you cannot program it again and again. तो बेसिकली PS1 आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा? Kind of, resume में it looked very good. हाँ। तो जब आपने कंपनी के लिए अप्लाई किया, how your resume looks like? Basically, my resume has multiple sections. It begins with your education, then I have projects जो सीरी वाला प्रोजेक्ट बताया वो, then टीचिंग असिस्टेंटशिप्स डाली थी मैंने उसमें जो सेकेंड ईयर में करी मैंने, एंड देन आई पुट प्रोजेक्ट्स दैट आई डिड अंडर प्रोफेसर्स। एक मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में प्रोजेक्ट किया था, बल्क टू SOI MOSFETs, वो डाला। देन एक करंटली प्रोजेक्ट कर रही हूँ अरिथमेटिक सर्किट्स पे, अप्रॉक्सीमेट अरिथमेटिक सर्किट्स, वो डाला, उसका पेपर एनालिसिस किया था तब तक। देन एक 8-bit कंप्यूटर बनाया था विथ ERC, दैट आई पुट, एंड आफ्टर दैट आई पुट PORs, I was treasurer in Grease Monkeys वहाँ। Then this is basically ATV manufacturing club of our college. Then volunteering experience डाला था, और फिर मेरा जो branch rank है that is second, वो मैंने डाला था। Impressive. Very nice. जब ये SIP सीजन शुरू हुआ तो आपने कितनी कंपनीज में अप्लाई किया था, कितने शॉर्ट लिस्ट एंड ऑल ऑफ दिस? SIP सीज़न टेक्निकली जुलाई में चालू होता है। गूगल हार्डवेयर यूजुअली कम्स, बट दिस टाइम इट डिड नॉट। देन NVIDIA वॉज द फर्स्ट कंपनी टू कम। उसका टेक्निकल राउंड हुआ था, दैट हैड क्वेश्चंस फ्रॉम डिजिटल डिज़ाइन, देन कुछ सी प्रोग्रामिंग के बेसिक क्वेश्चंस थे और एप्टीट्यूड का थोड़े से क्वेश्चंस थे, 5-6 क्वेश्चंस। आफ्टर दैट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स आया था, उसका जो टेक्निकल राउंड था, इट वाज आल्सो अ रिटन राउंड। उसमें डिजिटल डिज़ाइन एक सेक्शन था एंड 1 सेक्शन वाज एप्टीट्यूड। आफ्टर दैट मेरा दोनों में शॉर्टलिस्ट हो गया था। NVIDIA में हो गया था टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के डिजिटल रोल के लिए आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड, एंड देन आई हैड इंटरव्यूज़ ऑन द सेम डे, 5 minutes का गैप था दोनों इंटरव्यूज़ में। अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताइए। So Texas Instruments का interview started with थोड़ा सा introduction, and then they started asking a question
लाइक बेसिक उन्होंने पूछा यूनिवर्सल गेट क्या होता है, एंड देन दे स्टार्टेड बिल्डिंग अप ऑन दैट क्वेश्चन टू फाइंड, एंड इट रीच्ड फाइनली टू अ पॉइंट कि लाइक टाइम डिले कॉम्प्लेक्सिटी निकालना था फॉर एन इनपुट नैंड गेट. देन उन्होंने एनकोडिंग पूछा था, वन हॉट एनकोडिंग क्या होता है, बाइनरी एनकोडिंग क्या होता है, उनका हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पूछा, और फिर उनका एरिया पावर डिलेज कैसे होंगे वो पूछा था. लाइक स्ट्रिक्ट रहता है, इट्स लाइक इट वाज अराउंड 50 मिनट्स इंटरव्यू. एंड देन एनवीडिया का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने 10-15 मिनट्स तो मेरे सीरी के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, लाइक उसमें क्या क्या किया, कैसे किया. And then they asked a Verilog question like D flip-flop with asynchronous reset, then mod 2 counter, mod 3 counter. You did not have to type it, मतलब लिखना ही था. They shared a Jamboard, and then फिर बहुत बेसिक सा एक DSA का क्वेश्चन पूछा था, लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट स्पेस का. एंड देन एक सी कोड इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन पूछा था, उसका एज केस पूछा था, एंड उसको रिमूव कैसे करना है वो पूछा. एंड देन दे आस्क्ड ये एक डिजिटल डिज़ाइन का क्वेश्चन, मतलब ऑप्टिमल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 29:1 mux यूजिंग 3:1 muxes. एंड इट वाज आल्सो अराउंड लाइक 50 मिनट्स इंटरव्यू ओनली. आपने जब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था तो आपको इस रोल के बारे में क्या पता था, और ये कितने मंथ की इंटर्नशिप है? लाइक बेसिकली वही जो सीरी में इंटर्नशिप किया था, इट वाज ऑन FPGA. सो आई न्यू कि ASIC इज़ थोड़ा लाइक FPGA ओनली, और उसका NVIDIA एक PDF दिया था डिस्क्राइबिंग द वेरियस रोल्स दैट इट इज़ ऑफरिंग इंटर्नशिप्स फॉर. लाइक एक GPU आर्किटेक्चर टीम है, डिज़ाइन टीम है, वेरिफिकेशन टीम है, एंड लाइक सो हाँ, बहुत बेसिक आइडिया था बिफोर अप्लाइंग. एंड ड्यूरेशन इज़ लाइक 2 months आफ्टर 3rd year. और लाइक आपको कितनी स्टाइपेंड ऑफर करी? It's like around 6 figures. हाँ, तो आपने लाइक इस इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशन कब से शुरू करी? Like as I told before, इसमें डिजिटल डिज़ाइन और जो CDCs में हम लोग पढ़ते थ्रू आउट आर 2nd year, वो काफ़ी पूछा जाता है. सो वो तो थ्रू आउट 2nd year करा. बाकी विथ ये हमारा जो समर्स था आफ्टर 2nd year, उसमें मैंने चालू किया था प्रिपेयरिंग प्रॉपरली फॉर दिस इंटर्नशिप. लाइक थोड़ा एप्टीट्यूड एंड स्टफ सॉल्व किया था और ये सब रिवाइज किया था. लाइक आपने जैसे कोर्सेज बताए, तो इनमें लाइक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? मतलब डिजिटल डिज़ाइन तो पूरा ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. माइक्रो प्रोसेसर्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लाइक उसका मेमोरीज़ वाला पार्ट अच्छे से आना चाहिए. देन उसी पे बिल्डअप करके थोड़ा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट्स जैसे कैश हो गया, पाइपलाइनिंग हो गया, देन स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स थोड़े, बट हाँ रफली इट्स लाइक 2nd year CDCs में ये माइक्रो प्रोसेसर्स और डिजिटल डिज़ाइन एकदम अच्छे से आना चाहिए. लाइक मैं आपको बता दूं कि लाइक बिट्स गोवा में 8+ CG, वो भी फिनिक्स ब्रांच में लाना लाइक बहुत ही मुश्किल होता है. लाइक इन्होंने बहुत ही अच्छे से CG को मेंटेन किया है. तो आपने ये CG कैसे मेंटेन करी? मतलब हमारे कॉलेज में लाइक 0% अटेंडेंस पॉलिसी है, बट फिनिक्स सब्जेक्ट्स जो लाइक कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें देर आर सम टीचर्स फिनिक्स में जो लाइक बहुत इंट्यूटिवली सब्जेक्ट सिखाते हैं, लाइक पेठे सर, माने सर, एंड इट्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है क्लासेस करना टू गेट गुड मार्क्स. लाइक आपको लगता है कि लाइक गर्ल्स को एक एज मिलता है इंटर्नशिप्स के लिए, लाइक ऑनेस्ट रिव्यू देना? हाँ, लाइक आई फील थोड़ा एज रहता ही है, बिकॉज एवरी कंपनी डज डाइवर्सिटी हायरिंग. और फिनिक्स में लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में तो जो 2 कंपनीज हमारे हैं उनके रिस्पेक्टिव विमेन इन टेक प्रोग्राम्स भी थे. लाइक टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का देयर इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड विश, विमेन इन सेमीकंडक्टर हार्डवेयर, दैट कम्स इन योर 2nd year 2nd semester, विच हैज़ अ टेक्निकल राउंड एंड एन इंटरव्यू. एंड टेक्निकल राउंड में फिज़िक्स सेक्शन होता है, लाइक जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंसेस, और एक एप्टीट्यूड सेक्शन होता है. मैंने दिया था वो, बट मेरा उसमें नहीं हुआ था. एंड देन NVIDIA का आफ्टर दिस नॉर्मल NVIDIA प्रोग्राम, लाइक फॉर मेन एंड वीमेन बोथ, NVIDIA हॉपर्स करके एक होता है, विच इज़ ओनली देयर फॉर विमेन
लाइक CGPA कट ऑफ 8+ ही होता है उसका भी. आई डिड नॉट गिव दैट एग्जाम, सो लाइक पता नहीं उसका. और लाइक फाइनली आप कुछ टिप्स देना चाहते हैं अपने जूनियर्स को जो इंटर्नशिप्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? लाइक जो भी सेकेंड ईयर में तुम्हारे CDCs है वो एकदम अच्छे से करो. हमारे कॉलेज में देयर इज़ अ फीनिक्स केयर. हाँ ठीक है, मतलब ग्रेड्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं बट स्टिल सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, सो डू देम नाइसली. और कोडिंग सम पीपल जस्ट डिस्कार्ड इट कि नहीं करना है और अच्छा नहीं लगता है, जैसे मैं भी ऐसा ही करती थी. बट आफ्टर माई इंटर्नशिप एट सीरी आई हैव रियलाइज्ड कि इट्स ऑलवेज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोड डिज़ाइन, मतलब कोडिंग आना चाहिए तुमको. सो थोड़ा बेसिक करते रहो एंड हाँ, डू वेल. तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं. आई होप कि आपको इस एपिसोड से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और इनसाइट जानने को मिली होगी. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. क्या बोल रहे हैं? आफ्टर थर्ड ईयर और इंटर्नशिप. थैंक यू यशी. थैंक यू. ये लाइट वीडियो अच्छी लगी.